हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपको एक अपना ऐसा अधूरा प्यार का कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि आप भी सोचोगे तो आपको लगेगा कि प्यार से ज़्यादा ये तो ड्रामा था। वो लड़की तेरा मिसयूज कर रही थी, तू जानता है, फिर भी तू उससे बात कर रहा था। बट आपको तो पता ही है कि प्यार अंधा होता है। मैं उससे इतना प्यार करने लगा था, उसके बाद उसने ऐसा-ऐसा किया। मुझे भरोसा तो नहीं होता, अभी तक भी नहीं होता कि उसने ऐसा किया। पर अब उसको अपने लाइफ में दोबारा कभी लाना तो नहीं है। तो देखिए, ऐसा हुआ था कि जब मेरे पापा हैं टीचर, ठीक है? तो फिर वो आती थी मेरे क्लास पढ़ने। तो मेरे से मैं उसको पसंद करता था, वो भी मुझे करती थी, पर वो एक लड़के से बात करती थी। वो लड़के से बात करती थी, फिर तो मैं उतना कुछ उस पे कभी ध्यान नहीं दिया कि नहीं, उसका तो बंदा है, वो मेरे से क्यों बात करेगी, वगैरह-वगैरह बहुत कुछ हुआ। पर एक रात जब मैं सो रहा था तो उसका 12-11 बजे मेरे आईडी पे उसका मैसेज आया। मैसेज ये आया, उसने हाय किया, अपने भाई के आईडी से किया। मैं जानता नहीं था कि वो उसका भाई, और खुद के बारे में पूछ रही थी। तो मैं बताया हाँ, मुझे अच्छी लगती है वगैरह-वगैरह। फिर वो लास्ट में बोलती है कि मैं एक बात बताऊँ, मैं वही हूँ। तब मुझे लगा, मैं खुश हुआ, मैं हद से ज़्यादा खुश हुआ। पर मैं बात करना स्टार्ट किया उस दिन से, वगैरह वही रात प्रपोज़ वगैरह हुआ। उसके बाद लगभग से 6 महीने हम लोग का बहुत अच्छे से बात हुआ। वो मेरा हमेशा ख़्याल रखती थी, सब कुछ रखती थी। मैं भी उसे प्यार करता था, हद से ज़्यादा करता था। पर उसके लाइफ़ में आई एक उसकी फ्रेंड, उसका नाम तो नहीं लूँगा, बट आई। और उसके साथ वो मना करती थी कि मेरे से बात नहीं करे, वो उससे बात करे। वो भी थी लड़की, तो कोई भी बंदे से, किसी बंदी का फ्रेंड अगर मना कर रही है, मतलब वो लड़की थोड़ा लेस्बियन टाइप की थी। तो मैंने उसको उसके साथ रहने से मना कर दिया था। तो फिर भी वो मेरे सामने बोली ठीक है, नहीं रहूँगी, बट फिर भी वो हमेशा उसी के साथ रहती थी। मैंने 1 साल तक उसे बहुत समझाया, बहुत किया कि नहीं, उससे मत करो, मेरे से करो। वो 1 साल मेरे से बात नहीं की। उस 1 साल में वो कहीं और के लड़के से भी बात की। बट फिर भी उसके बाद वो लड़की ने क्या किया कि मेरा और जो लड़की मेरी गर्लफ्रेंड थी, उसका वीडियो उसके भाई पे भेज दी, वो उसकी फ्रेंड, मेरे फ़ोन से लेके। फिर उसका बहुत वो आई, रोई मेरे पास कि मत, गलती हो गया, अब नहीं जाऊँगी किसी के पास, वगैरह-वगैरह सब कुछ की। तो मैंने मान लिया, लगा कि चलो नहीं करेगी, और ये एक बार नहीं, मैं तो उसकी फ्रेंड के साथ उसको 1000 बार से ऊपर मना किया था मत रहो। और उसके साथ रहने से उसका इतना मतलब अजीब वो हो गई, वो अदर लड़कों पे ध्यान देने लगी, वगैरह-वगैरह। पहले वो बिल्कुल वैसी नहीं थी। उसके बाद फिर क्या हुआ कि अभी दिसंबर में, 31 दिसंबर को वो मेरे से मिलने आई, ठीक है? उसके बाद वो यहाँ आती नहीं थी पढ़ने मेरे पास, उसका 12th कंप्लीट हो गया था। वो चली गई थी, अपने गाँव में रहती थी जहाँ मैं रहता हूँ, उससे कुछ 6-7 किलोमीटर वो दूर रहती है। तो फिर क्या हुआ कि वो मेरे से बात वगैरह फिर बंद कर दी दिसंबर में मिलने के बाद, खुद ब खुद। उसके बाद फिर मुझे लगा कि नॉर्मल लड़ाई है, जैसे हर बार होता है, 1 महीना कॉल नहीं की, 2 महीना कॉल नहीं की। तो मैं उससे पूछा तो वो बोली मुझे तुझसे बात नहीं करना, वगैरह-वगैरह। फिर उसकी एक फ्रेंड है, वो मुझे बताई कि वो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड से बात करती है। तो फिर मैंने उससे पूछा, कल रात भर पूछा कि तुम बात करती हो ना? मैंने कॉल भी किया था, बट वो अपने मम्मी के फ़ोन से, या फिर उसके पास दूसरे भी फ़ोन है, 2-3 सिम है, उससे वो बात कर रही थी। पर मैंने कॉल किया तो बिज़ी आया, तो वो उस लड़के को बता दी। तो उस लड़के को बताई तो फिर क्या हुआ कि उस लड़के को बताई तो मैं आज सुबह अपने ट्यूशन से, मुझे पता नहीं था, उसके बाद भी वो रात भर मेरे से बात की। तो फिर भी मेरे से रात भर बात की। मैंने रात में भी बोला, उसने बोला तुम अपने घर में शादी के बारे में बताओ, नहीं बताया इसलिए मैं तुमको छोड़ दी, ये वगैरह वो सब कुछ बोली। मुझे भी लगा कि गलत तो नहीं कर सकती,